कहते हैं कि सच के सामने झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये सब बातें समझ ही नहीं आती हैं। पाकिस्तान की आम जनता आज तक कई झूठ के सहारे वहां का झंडा बुलंद करती रही। वहां की जनता को आज तक यही झूठ बताया जाता रहा कि भारत के साथ इतिहास में हुए युद्ध उन्होंने ही जीते हैं, और इस एक झूठ को वहां की जनता तो डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन इसके चलते पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया जाता है। अब पाकिस्तान की संसद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके चलते पूरी दुनिया में इसकी जग हंसाई हो रही है, और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का वो फर्जी दावा जिसमें उन्होंने एक नकली अखबार की कटिंग के सहारे अपनी वायुसेना को आसमान का किंग बता दिया। लेकिन इसके पीछे का सच जानते हैं आप क्या है? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर अपनी मिसाइलों से सटीक वार किया, और इन हमलों ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। चाहे नूर खान हो, शोरकोट हो और सुकूर जैसे एयरबेस तबाह हो गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस हार को पचाने की बजाय पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लेना ज्यादा अच्छा समझा। इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक तस्वीर दिखाई जिसमें कथित तौर पर यह लिखा था कि पाकिस्तानी वायुसेना किंग ऑफ द स्काइज है। अब इशाक डार की इन बातों का सच ये है कि द टेलीग्राफ ने ऐसी कोई हेडलाइन कभी छापी ही नहीं थी, और यह तस्वीर एक एआई जनरेटेड इमेज थी जिसे पाकिस्तानी हैंडल्स ने डिजिटल तरीके से बनाया, यानी एआई के टूल को इस्तेमाल किया और फिर सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। यह है वो कटिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई। और तो और इस झूठ की सबसे पहले पोल खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का अपना ही अखबार डॉन था। डॉन की फैक्ट चेक टीम ने उनके विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से संसद में दिखाई गई तस्वीरों को लेकर यह कहा कि यह तस्वीर नकली है, और डार ने संसद में इसे गलत तरीके से पेश किया है। अब आप ये देखिए कि एक देश का विदेश मंत्री संसद में खड़ा होकर फोटोशॉप की गई तस्वीर के आधार पर अपनी वायुसेना की तारीफ कर रहा है। यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार कितनी हताश और निराश हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पहली बार हुआ जब पाकिस्तान ने इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान लगातार आदतन झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। कभी उसने यह दावा किया कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए, कभी यह कहा कि भारतीय पायलट उसकी हिरासत में है, लेकिन हर बार भारत ने सैटेलाइट तस्वीरों और ठोस सबूतों के साथ इन दावों को हवा हवा कर दिया। और पाकिस्तान की इस हरकत का विश्लेषण करने के लिए हमें 4 शब्दों पर ध्यान और गौर करना चाहिए: झूठ, हताशा, प्रोपेगेंडा और बेनकाब। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला शब्द मैंने कहा झूठ। इशाक डार का फर्जी अखबार की एक फर्जी कटिंग को दिखाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सच को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि वो सिर्फ झूठ के सहारे अपने लोगों के सामने अपनी बची कुची इज्जत को बचाए रखना चाहता है। दूसरा शब्द जो मैंने कहा वो है हताशा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को न्यूट्रलाइज कर दिया। नूर खान एयरबेस से लेकर आतंकी कमांडर्स तक सब कुछ तबाह कर दिया, और इस हार को छिपाने के लिए डार जैसे नेता फर्जी कहानियां गढ़ते हैं। तीसरा शब्द मैंने कहा प्रोपेगेंडा। अब यह तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो अपनी जनता को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाता है, चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर करगिल वॉर। हर बार उसने हार को जीत बताने की कोशिश की, लेकिन इस डिजिटल युग में अब इस फॉर्मेट पर और काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चौथा शब्द जो मैंने कहा वो बेनकाब, या फिर यूं कहें कि एक्सपोज्ड। यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार पाकिस्तान का झूठ उसी के अखबार डॉन ने बेनकाब कर दिया। ये वही डॉन है जो कि अक्सर पाकिस्तान की लाइन को सपोर्ट करता है।
लेकिन आज इस अखबार को भी अपने विदेश मंत्री की खबर का खंडन करना पड़ गया। ऐसे में आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार आज एक एआई पिक्चर दिखाकर अपनी पीठ को संसद के अंदर थपथपा रही है, उसका जश्न मना रही है। अब एक सवाल तो यह भी हो सकता है कि एक्सपोज्ड होने के बावजूद पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? तो इसका जवाब साफ है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता का ध्यान अपने फेल्यूअर्स, अपनी नाकामी से हटाना चाहती है, जनता को गुमराह करना चाहती है। एक तरफ तो आईएमएफ से कर्ज मांगी, हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाए, और दूसरी तरफ भारत से युद्ध की बात कर रहे हैं। यानी कि पूरा खेल अपनी जनता को असली मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। अब पाकिस्तान का यह फर्जीवाड़ा नया नहीं, लेकिन इस बार उसकी किरकिरी पूरी दुनिया के सामने आई है। इशाक डार का यह दावा न सिर्फ उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार कितनी कमजोर और बौखलाई हुई है। और यह सिर्फ इशाक डार की बात से नहीं। बीते दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक विदेशी चैनल के साथ इंटरव्यू में यह साफ साफ कहा कि उनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स सोशल मीडिया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस सरकार का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही सोशल मीडिया हो, उसकी बातों को कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के इन झूठे दावों का जवाब किस तरीके से देता है। आपको पाकिस्तान का वो फर्जी दावा भी याद होगा जब उसने कहा था कि उसकी वायुसेना ने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और बिंग 29 फाइटर जेट तैनात थे। पाकिस्तान ने कहा था कि हमने भारत के रनवे को उड़ा दिया, यानी जो एयर स्ट्रिप होती है उसको नष्ट कर दिया, S-400 को नष्ट कर दिया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई इन तस्वीरों में, और कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। 13 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा करने पहुंचे। ये वही एयरबेस है जिसे पाकिस्तान ने कथित तौर पर तबाह करने का दावा किया था। लेकिन अब पीएम मोदी वहां पर C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान से उतरे, यानी कि जो लैंडिंग स्ट्रिप है वो पूरी तरीके से ठीक है, तस्वीर साफ हो गई। यानी ना रनवे टूटा, ना S-400 को कोई खरोच आई, ना ही कोई मिग 29 नष्ट हुआ। पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की, उनके साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, और S-400 के सामने खड़े होकर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ये एक तस्वीर थी जिसने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से फेल कर दिया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। पाकिस्तान भारत को लेकर लगातार झूठे दावे करता है। पहले तो उसकी जनता ने भी उसे सच मानने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जब तमाम सबूतों के साथ अपनी बात को रखा, हमने जहां पर हमले किए, बाकायदा उनकी सैटेलाइट इमेजेस को जारी किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी बात को रखने के लिए या तो सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लेता है या फिर एआई जनरेटेड इमेजेस का। लेकिन अब उसकी जनता भी इस पूरे खेल को समझ चुकी है और सरकार से कह रही है कि अगर आपके पास सच में कोई सबूत है तो दिखाते क्यों नहीं है।